अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं ज़हरा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुंशियात का जो है फ़रोग़ रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। चाहे वो बच्चे हों, बच्चों में भी आदत जो है डेवलप की जा रही है। कुछ खाने पीने की अशिया में ऐसा नशा आवर चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे को नहीं अंदाज़ा होता कि वो नशा है, और उसकी पैकिंग इतनी खूबसूरत बनाई जाती है। स्कूलों में पहले भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था कि स्कूलों में भी जो है मुंशियात पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि सरेआम जो है बच्चे और बच्चियाँ जो है मुंशियात पीते हुए, हमें सिगरेट पीते हुए, नशा पीते हुए नजर आते हैं। तो आज बात करेंगे मखसूस किस्म की जो नस्वार मार्केट में आ चुकी है, उसको तारा नस्वार कहा जा रहा है। तारा नस्वार की पैकिंग बहुत खूबसूरत होती है और उसको बच्चा जो होता है उसको लगता है कि शायद को खाने की बहुत अच्छी चीज है, और उसकी पैकिंग गोल सी डिबिया में होती है, और लेकिन वो होता है उसके अंदर नशा है। और तारा नस्वार कोई आम नस्वार नहीं है। अब बहुत सारे लोग जैसे हमारे पठान बहन भाई बहुत नस्वार का इस्तेमाल करते हैं, वो वाली नस्वार नहीं है। तारा नस्वार एक मखसूस नस्वार है जो बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए, अगर आप मुसलसल इसका इस्तेमाल करते हैं तो मसूड़े आपके फूल जाते हैं, अंदर से आपके जो है खत्म होना शुरू हो जाते हैं मसूड़े। गले का कैंसर तारा नस्वार से बहुत सारे लोगों को हुआ। फिर उसके बाद मैदे पे बच्चों के बारे में खासतौर पर कहा जा रहा है कि तारा नस्वार अगर बच्चे लेते हैं, बच्चे इसको खाते हैं तो उनके मैदे पर बहुत असर पड़ता है। मैदा उनका जो है डाइजेस्ट नहीं करता ऐसी चीजें, और बच्चे वैसे भी सेंसिटिव होते हैं, तो मैदे पर जो है डायरेक्ट तारा नस्वार जो है अटैक करती है। और इसके अलावा ना सिर्फ बच्चों पर, और ये रुझान जो है आजकल ज्यादा हो गया कि 15 साल से लेकर 30 साल तक के बच्चों में जो है ये तारा नस्वार हम देखते हैं, और मुआशरे में जो है एक आम हो गई है, क्योंकि दुकानों पर आम मिलना शुरू हो गई। एक वक्त था कि नशा और ऐसी चीजें हैं, सिगरेट भी हर दुकान पर नहीं मिला करती थी, मखसूस दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब जो है हर दुकान पर सिगरेट भी अवेलेबल होती है, तारा नस्वार भी अवेलेबल होती है। यानी कि इसकी रसाई बच्चों तक आसानी तक हो गई है, और बच्चों के पास ज़ाहिर पैसे, माँ बाप हर जगह तो बच्चों के साथ नहीं जा सकते कि आपने ये चीज लेनी है, ये चीज नहीं लेनी। तो बाज़ का माँ बाप को भी नहीं पता कि इस डिबिया के अंदर नस्वार है या नशावर चीज है। उनके लिए भी एक नॉर्मल बच्चे की खाने की चीज है, लेकिन नहीं पता कि बच्चा उस खाने की चीज के लालच में नशा ले रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। तो इस पर जो है कोई नोटिस होना चाहिए, दुकानों की चेकिंग होनी चाहिए, इंतजामिया की जिम्मेदारी कि दुकानों पर क्या चीज बिक रही है, और जो चीज मार्केट में आ रही है दुकानों पर बच्चों के लिए वो कितनी फायदेमंद है या नहीं। ये नहीं कि अगर कोई किराना स्टोर बना हुआ है, कोई जनरल स्टोर बना हुआ है, उसको जो है आप जाके देखें ही ना। और ये तो बात होगी दुकानदारों की जनरल स्टोर पर क्या अवेलेबल। अगर तालीमी इदारों की बात की जाए तो तालीमी इदारों में ये बहुत एक रुझान है, और खासतौर पर बड़े जो अच्छे स्कूल हैं जो अपने आप को इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं, वो ये बात कहेंगे कि शायद इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर तनकीद कर दिया। बात तनकीद की नहीं, आप पैसा कमाइए जितना कमाना है, उस पर हम बहस नहीं कर रहे। बहस इस बात की है कि आपके जो फंक्शंस होते हैं, जो इस तरह की आप कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का, सॉरी टू से, वो पाकिस्तान का कल्चर नहीं होता। बहुत सारी वीडियोज और बहुत सारी तस्वीर आती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं, जितने भी बड़े नाम निहाद स्कूल हैं, किसी एक का मैं नाम नहीं लूंगी, बल्कि सारे ही वो ऐसे फंक्शन कराते हैं, वहां पर नशावर चीजें अवेलेबल होती हैं, बच्चे बच्चियां नशा करते हैं, स्टेज पर डांस हो रहा होता है, वो डांस नहीं बल्कि मुजरा कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। और फिर ऐसे ही बच्चे जब बाहर निकलते हैं, इस्लामाबाद की सड़कों की बात की जाए तो नशा पिया हुआ होता है, फिर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, फिर किसी को कत्ल भी लोग कर देते हैं, तो कोई पता नहीं चलता। तो ये स्कूलों में ये कल्चर बहुत ज्यादा है। तो स्कूल जैसे माफियाज पर भी इंतजामिया को देखना चाहिए कि जो बड़े बड़े स्कूलों की ऐसी शिकायत पहली बार नहीं, हमेशा आती है कि वहां पर नशावर चीजें बच्चों को दी जाती हैं, अवेलेबल होती हैं। ये नहीं कि वो खास चीजें कह देते हैं ये नशा, बल्कि खाने पीने की अशिया ये बच्चों को बाउंड किया जाता है कि आपने खाने पीने की अशिया इसी कैंटीन से लेनी है, कैंटीन आपको स्कूल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। एक तो मुनाफा बख्श कारोबार होता है स्कूल वालों के लिए कैंटीन, और दूसरा वहां पर अशिया अवेलेबल होती हैं जिनमें नशा होता है। तो जाहिर आप अच्छे स्कूलों में बड़े घरों के बच्चे ही जाते हैं, नॉर्मल घराने के बच्चे तो अच्छे स्कूलों में जा नहीं सकते, तो उनके लिए बड़ा जानलेवा साबित है। और वालिदैन को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, स्कूल में कैसी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि अब ढका छुपा तो कुछ नहीं रहा। सोशल मीडिया के जरिए सारी चीजें सामने आती रहती हैं कि स्कूलों में पैसा लेकर माँ बाप को ये होता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, शायद वहां से तो अफसर बन के ही निकलेगा, लेकिन वहां नहीं पता कि वहां ना आपके बच्चे की किरदार साजी की जा रही है, ना आपके बच्चे को बताया जा रहा है कि अच्छा या बुरा क्या, बल्कि यह बताया जाता है कि दुनिया के साथ तरक्की करनी है, जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, उसके लिए आपको नशा पीना पड़े, उसके लिए आपको पाकिस्तान के कल्चर को जो है छोड़ना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, लेकिन मकसद ये है
کہ آپ نے دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے. تو بات انتظامیہ کی ہے وہی کہ ہمارے ہاں بہت ساری خبریں آتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اسکول ہوں یا ہمارے علاقے کے جنرل سٹور ہوں, علاقے کے کریانہ سٹور ہیں, ان کے جو ہے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کا ان مافیاز کے ساتھ پورا تعلق ہوتا ہے. انتظامیہ بھی ان پر اس لیے آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالتی, اسکولوں پر بھی اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتی, کیونکہ اسکول بھی ایک مافیاز بن چکے ہیں پاکستان میں. کیونکہ فیسوں کے نام پر اس پر کوئی الگ پروگرام کریں گے, کہاں یہ مافیاز بن چکے ہیں کہ اسکول والے, پرائیویٹ اسکول والے بات تو کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ یہ ہوگا, لیکن اسکول میں ٹیچروں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے, اسکول میں ٹیچروں کو کتنی تنخواہ دی جاتی ہے, بچوں سے کتنی فیس لی جاتی ہے, 3 ماہ کی چھٹیوں کی بچوں سے فیس لی جاتی ہے, لیکن ٹیچرز کو تنخواہ نہیں دی جاتی. وہیں پر یہ مافیا بچوں کو اس طرح کی ہیبٹس میں بھی ملوث کر رہا ہے. تو انتظامیہ کو, خاص طور پر ہماری تعلیمی انتظامیہ, فیڈرل گورنمنٹ کو اس پر دیکھنا چاہیے. جتنے بھی اسلام آباد, راولپنڈی میں اسکول ہیں ان کی کینٹین باقاعدہ چیک ہونی چاہیے, اور اگر ایسا کچھ پایا جا رہا تو کینٹین کو سیل کرنا چاہیے, اور انتظامیہ سے جواب لینا چاہیے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اگر آپ تعلیم کے نام پر بچوں کو وہاں پر نشہ آور چیزیں بیچنے لگ جائیں اور یہ نشہ جو ہے پاکستان میں عام کر دیں اور بچوں کی زندگیاں جو ہے برباد کر دیں. نہ پھر بچے تعلیم کے رہتے ہیں, نہ گھر کے رہتے ہیں, نہ گھاٹ کے رہتے ہیں, اور والدین تعلیم حاصل کرنے بھیجتے ہیں لیکن نہیں پتا ہوتا کہ بچہ وہاں سے کیا سیکھ کر آئے گا, اور یوں معاشرے میں جو ہے نشے کا جو رواج ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ کرے ہماری جو حکومتیں ہیں, انتظامیہ ہیں, اس مسئلے کی طرف بھی دیکھیں. جو ہمارے بچے, ہمارا مستقبل ہے, آنے والا مستقبل ان کے ہاتھوں میں, خاص طور پر نوجوان نسل پاکستان کا 60% حصہ ہے. پاکستان کا مستقبل اس لیے روشن سمجھا جاتا ہے کہ 60% یوتھ ہے پاکستان میں, کہیں نہ کہیں امید کی کرن نظر آتی ہے ان کی صورت میں. لیکن اگر وہ بھی انہی کاموں میں ملوث ہو جائے گی, نشے جیسی چیزوں میں, تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر پاکستان میں ڈاکو چوری ہو سکتے ہیں, پھر کوئی بہتر مستقبل پاکستان کا نہیں ہو سکتا. تو ایسی چیزوں پر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں بہت مسئلہ یہ ہے میڈیا کا بھی, سوشل میڈیا کا بھی, کہ ہم اس چیز پر بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے جس پر ریٹنگ نہیں آتی, کیونکہ ریٹنگ ہماری گھٹیا چیزوں پر آتی. اس لیے پاکستان کے بچوں کی اور پاکستان کے لوگوں کی کوئی کردار سازی پر میڈیا بھی کوئی کام نہیں کر رہا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.